नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। वेट लिफ्टर्स का दमदार प्रदर्शन, ज्ञानेश्वरी ने एशियन चैंपियनशिप में जीते 2 पदक। आखिरी मिनट के गोल से गोकुलम केरला ने बचाया अपना अस्तित्व। आईपीएल 2026 में गुजरात की धमाकेदार जीत, हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त। थाईलैंड ओपन में सिंधु और श्रीकांत ने अंतिम 16 में बनाई जगह। नीरज चोपड़ा के रोम डायमंड लीग प्रतियोगिता से बाहर रहने की संकेत। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें टिकी रहीं। पहले दिन कांस्य पदक जीतकर भारत ने शानदार शुरुआत की और अब उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। आज महिला वर्ग में 53 और 58 किलोग्राम जबकि पुरुष वर्ग में 65 किलोग्राम स्पर्धा के मुकाबले खेले गए, जहां भारतीय वेटलिफ्टर्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एक और मेडल की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। एशियाई मंच पर ताकत, तकनीक और चुनौती के बीच भारतीय खिलाड़ी लगातार अपनी छाप छोड़ने में जुटे हुए हैं। गांधीनगर के महात्मा मंदिर और एग्जीबिशन सेंटर में चल रही एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन भारत की नजरें महिला 53 किलोग्राम वर्ग पर टिकी थी। इस स्पर्धा में कुल 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहां भारत की ओर से ज्ञानेश्वरी यादव ने चुनौती पेश की। ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्नैच वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। एशियाई स्तर की इस बड़ी प्रतियोगिता में भारत के लिए ये एक और अहम सफलता रही। इस मुकाबले में चीन की जिनलान झाओ ने 216 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि वियतनाम की होई हुआंग गुएन ने 195 किलोग्राम के कुल वजन के साथ रजत पदक हासिल किया। भारतीय खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपना दबदबा बनाते हुए पोडियम पर जगह बनाई। दिन का दूसरा बड़ा मुकाबला पुरुष 65 किलोग्राम वर्ग में खेला गया। इस स्पर्धा में कुल 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां भारत की ओर से राजा मुथुपांडी मैदान में उतरे। हालांकि कड़ी चुनौती के बीच वे पदक जीतने में सफल नहीं हो सके, लेकिन उनके प्रदर्शन ने भारतीय टीम के जज्बे को जरूर मजबूत किया। सोमवार से शुरू हुई इस चैंपियनशिप में एशिया के 28 देशों और 2 कॉमनवेल्थ देशों के कुल 178 वेटलिफ्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी मानी जा रही है। ऐसे में हर मुकाबला खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम बन गया है। भारतीय खिलाड़ी अब आने वाले मुकाबलों में देश के लिए और पदक जीतने के इरादे से मंच पर उतरेंगे। भारतीय फुटबॉल लीग 2025-26 में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने आखिरी सेकंड तक रोमांच बनाए रखा। 2 बार के आई लीग चैंपियन गोकुलम केरला एफसी ने इंजरी टाइम में गोल दागकर खुद को रेलीगेशन से बचा लिया। नामधारी एफसी के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में त्रिजॉय सावियो डाइस ने 98वें मिनट में गोल कर टीम को तीसरे डिवीजन में जाने से बचा लिया। इस जीत के साथ गोकुलम केरला एफसी ने अपनी जगह दूसरे डिवीजन में बरकरार रखी है, जबकि नामधारी एफसी को रेलीगेट होना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। हैदराबाद के डेक्कन एरेना में खेला गया मुकाबला सिर्फ 3 अंकों की लड़ाई नहीं था। ये था सम्मान, इतिहास और अस्तित्व बचाने का संघर्ष। 2 बार की आई लीग चैंपियन गोकुलम केरला एफसी पूरे सीजन में संघर्ष करती रही। एक समय इंडियन सुपर लीग में पहुंचने का सपना देखने वाली टीम अब रेलीगेशन के खतरे से जूझ रही थी। दूसरी तरफ थी नामधारी एफसी, जिससे सिर्फ एक ड्रॉ चाहिए था। लेकिन फुटबॉल का खेल आखिरी सीटी तक खत्म नहीं होता। पूरे मैच में गोकुलम केरला ने लगभग 70% बॉल पोजेशन अपने पास रखा। टीम ने लगातार अटैक किए, 17 शॉट लगाए और 7 बार गोल पोस्ट को निशाना बनाया, लेकिन नामधारी की डिफेंस दीवार बनकर खड़ी रही। समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। स्कोरबोर्ड अब भी 0 पर था और गोकुलम का रेलीगेशन लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन फिर आया मैच का सबसे बड़ा पल। 98 मिनट में विटोर बराटा ने
बॉक्स में लंबी गेंद डाली। गोलकीपर नीरज कुमार क्लियर करने बाहर निकले, लेकिन गेंद पर सही संपर्क नहीं बना सके। बॉक्स में मौजूद बूबा अमीनू ने हेडर लगाया और तभी त्रिजॉय सावियो डाइस ने तेजी दिखाते हुए ढीली गेंद को नेट में पहुंचा दिया। स्टेडियम में जश्न फूट पड़ा। बेंच से लेकर दर्शकों तक हर कोई भावुक नजर आया। इस गोल ने सिर्फ मैच नहीं जिताया, बल्कि गोकुलम केरला को तीसरे डिवीजन में जाने से भी बचा लिया। जीत के साथ गोकुलम के 12 अंक हो गए, जबकि नामधारी 10 अंकों पर रह गई और उसे रेलीगेट होना पड़ा। भारतीय फुटबॉल के इस सीजन में शायद ही कोई मुकाबला इतना नाटकीय रहा हो, जहां आखिरी मिनट ने पूरी कहानी बदल दी। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरफा 82 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। बल्लेबाजी में साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार अर्धशतक लगाए, तो वहीं गेंदबाजी में रबाडा और मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। खास बात यह भी रही कि गुजरात की टीम इस बार कैंसर की जागरूकता के साथ लेवेंडर जर्सी में मैदान में उतरी। देखिए खास रिपोर्ट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे आईपीएल को बड़ा संदेश दे दिया। लगातार 5वीं जीत के साथ शुभमन गिल की टीम अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन चुकी है। हालांकि शुरुआत गुजरात के लिए आसान नहीं रही। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने नई गेंद से जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गुजरात को पावर प्ले में सिर्फ 34 रन पर रोक दिया। कप्तान शुभमन गिल और जॉस बटलर जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल पिच पर धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। साई सुदर्शन ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार किया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने आखिर तक टिककर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। गुजरात ने हैदराबाद के सामने 169 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन इसके बाद मैच पूरी तरह गुजरात के गेंदबाजों के नाम रहा। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा की घातक गेंदबाजी ने सनराइजर्स की विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरह बिखेर दिया। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बड़े बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। रबाडा ने लगातार दबाव बनाते हुए 3 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर ने मिडिल ऑर्डर को संभलने का मौका नहीं दिया। पूरी टीम सिर्फ 86 रन पर सिमट गई, जो सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर भी बन गया। मैदान पर जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने एक खास सामाजिक संदेश भी दिया। टीम लेवेंडर जर्सी पहनकर उतरी, जो कैंसर जागरूकता और शुरुआती जांच के महत्व को दर्शाती है। आईपीएल के मंच से गुजरात टाइटंस लगातार समाज से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रही है। अब लगातार जीत के साथ गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है और टीम का संतुलन बाकी टीमों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हर सफल खिलाड़ी के पीछे एक ऐसी ताकत होती है जो सुर्खियों में नजर नहीं आती, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। मदर्स डे के खास मौके पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने विशेष खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित कर उनके संघर्ष, समर्पण और अथक सहयोग को सलाम किया। कार्यक्रम में स्पेशल एथलीट्स की प्रेरणादायक कहानियों के साथ भावनाओं, सम्मान और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए खास रिपोर्ट। एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे वृक्ष को मजबूती देती है। ठीक उसी तरह खिलाड़ी की सफलता के पीछे माँ का त्याग, संघर्ष और हौसला खामोशी से खड़ा रहता है। दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा आयोजित मदर्स डे समारोह में विशेष खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए माताओं को हर सफलता की असली ताकत बताया। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों को आगे बढ़ाने में मां का धैर्य, विश्वास और निरंतर समर्थन सबसे अहम भूमिका निभाता है। It's a great day to honor the mothers, the parents who are tirelessly working
with the special children to make them able members of the society. We are grateful to all the mothers who are here with their children, with our athletes, and continuously supporting them, helping them to develop the talents which are inherent in these children. माँ सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि हर दिन अपने बच्चे के सपनों को जीती है। विशेष खिलाड़ियों की उपलब्धियों के पीछे उनकी माताओं का संघर्ष और समर्पण सबसे बड़ी प्रेरणा है। भारत के विशेष खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रिकॉर्ड पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे वे माताएं हैं जिन्होंने हर मुश्किल में अपने बच्चे का हाथ थामे रखा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सम्मान देना नहीं, बल्कि उन अनसुनी कहानियों को सामने लाना था जो हर मेडल, हर जीत के पीछे छिपी होती हैं। मंच पर मौजूद कई माताएं भावुक नजर आए। हमेशा श्रेय ने अपना बेस्ट दिया। मैंने अपना जॉब स्विच किया, मैंने कहा नहीं इट्स ओके, मैं फिर कभी कर लूँगी। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के लिए समाज से लड़ना। जो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, आज के टाइम में तो खैर बहुत सारे न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, स्पेशल ओलंपिक्स के थ्रू बहुत चेंजेस आ गए हैं लोगों में। बट जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब ये सब नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। आज अवेयरनेस है, लोग इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बट हमारी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल रही। उनकी ऊर्जा, मुस्कान और उत्साह ने मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। ये समारोह सिर्फ मदर्स डे सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि उन माताओं को समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि था जो हर दिन अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इस कार्यक्रम ने एक बार फिर साबित किया कि खेल सिर्फ मेडल जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि विशेष खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और वैश्विक मंच पर चमकने का अवसर भी देता है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात आईपीएल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस वक्त छाया हुआ है गुजरात टाइटंस की जीत का जश्न। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है, जिसके बाद टीम का एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर मुश्किल पिच पर अपनी मैच विनिंग पार्टनरशिप को डिकोड करते नजर आए। दोनों बल्लेबाजों ने बताया कि जब बल्लेबाजी मुश्किल हो रही थी तब लेफ्ट हैंडर्स ने मोर्चा संभाला और टीम को जीत दिलाने का काम किया। ये वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जिसे जमकर फैंस शेयर कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। There was a lot happening and it was important for us to not lose a lot of wickets earlier. It means a lot for us to be part of such a beautiful occasion. Hello guys, this is Sai Sudarshan and I have Washi with me. After a very good win, we are having this interview. Washi, talk us through about your innings and about the game. I mean, it was nice to see a set batter in you batting over there when I came in, and obviously I had to understand how the wicket played. Nicely done. What a shot. It was a little different, I'm sure you'll agree. Just had to play the situation, and obviously you got those boundaries every now and then when I wasn't getting those boundaries early on. Goes over mid-off. The opportunity was there and he's taken it. But yeah, it's always fun batting with you. We always run really hard, and I think fact that we get boundaries without taking a lot of risk always helps us. So yeah, it was a very important knock and very important win. But you played a massive part in this win, especially to have played the new ball and eventually to have batted through the overs. What did you think early on? Because there was a lot happening and it was important for us to not lose a lot of wickets early on. Actually, if we look at the wicket last few games, it was very similar. It started to seam a bit, then it got better. So I think we spoke about this in the meeting today, and it helped me a lot. And I was thinking to just take the game deep and set a very good start so that obviously our batters can come and have a very good finish. He's been really good against spin this year, and it's 50 for Sai Sudarshan. I want to ask one question, Washi. Did you see that ball in slow-mo, which you hit like this, like over square leg? Was it in slow-mo to you, or it just happened? Oh, shot! That is magnificent!
Henderson. Definitely not slow-mo. That'll be a lot of ego. But then, yeah, I tried to watch the ball as closely as possible because he was nailing the Yorkers really well, and his action is quite different also. So it was a little challenging to sort of follow the ball from his hand. But yeah, I mean, it's, as I said, it's always fun to bat with you, and especially in such conditions when we could put partnerships like that and eventually take the team to a good score. It sort of gives us a lot of confidence. Just like that. Drag down and all over it there, Sai Sudarshan. What do you think? Like, you always stand in slips, especially for the best bowlers in the world, one of the best bowlers in the world, both of them, Rabada and Siraj. You watch the ball very closely, right behind the wicket. Like, what do you think? I mean, our bowlers are at their top-notch level because, to be honest, the way the ball comes out of their hands is just unbelievable. But I think they understood the conditions very well. They understood the batters very well, and as our team, as our coach says, we stuck very well with our strengths. So that helped us a lot. What do you think about this game, Washi? Playing for a cause, playing, you know, it's something more than the sport, something more than me, you. What do you think about the cause? 100%. I mean, it means a lot for us to be part of such a beautiful occasion, and very, very thoughtful of whoever was behind this reason. I mean, health is the most important thing for all of us. I mean, even you and I give a lot of importance to health, and when such occasions happen, and for me to be a part of it, it means just so grateful. Really grateful for that. From here, signing off, Sai Sudarshan and Washi. Hope you enjoyed the interview. चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाक्य जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन 13 मई 1997 को मेजर लीग बेसबॉल के महान खिलाड़ी एडी मरे ने अपने करियर का 3000वां मैच खेलकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही वे MLB इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाले केवल छठे खिलाड़ी बने। 21 सीजन तक फैले शानदार करियर में मरे ने कुल 3026 मुकाबले खेले और अपनी निरंतरता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उन्हें बेसबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन स्विच हिटर्स में गिना जाता है। अपने करियर में उन्होंने 500 से ज्यादा होम रन और 3000 से ज्यादा हिट्स दर्ज किए। एडी मरे का ये रिकॉर्ड आज भी मेजर लीग बेसबॉल के सबसे प्रतिष्ठित माइलस्टोन में शामिल है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। स्पेनिश ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने ओसासुना को 2-1 से हराकर टॉप 4 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। एडेमोला लुकमैन और एलेक्जेंडर सोरलोथ ने टीम के लिए गोल दागे। हालांकि मार्कोस लॉरेंट को रेड कार्ड मिलने से टीम को झटका भी लगा। वहीं रियल बेटिस ने एल्चे को हराकर अगले सीजन की UEFA चैंपियंस लीग में अपनी जगह पक्की कर ली। 2005-06 के बाद पहली बार बेटिस यूरोप की सबसे बड़ी क्लब प्रतियोगिता में खेलता नजर आएगा। इंग्लिश चैंपियनशिप प्लेऑफ में साउथहैम्पटन FC ने मिडलस्ब्रा को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मुकाबले का फैसला एक्स्ट्रा टाइम के 116वें मिनट में शिया चार्ल्स के निर्णायक गोल से हुआ। पिछली बार प्रीमियर लीग से रेलीगेट हुए साउथहैम्पटन अब टॉप फ्लाइट में वापसी से सिर्फ एक कदम दूर है। हालांकि मुकाबले से पहले विरोधी टीम के ट्रेनिंग सेशन पर नजर रखने के आरोपों ने इस मैच को विवादों में भी ला दिया। 36 वर्षीय रोमानियाई टेनिस स्टार सोराना सिस्त्रिया ने इटालियन ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। सिस्त्रिया ने पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना को सीधे सेटों में हराया। अब उनका मुकाबला अमेरिकी स्टार कोको गॉफ से होगा। इस साल संन्यास लेने की तैयारी कर रही सिस्त्रिया टूर्नामेंट में पहले ही वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराकर बड़ा उलटफेर कर चुकी है। इटालियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने एंड्रिया पेलेग्रिनो को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही सिनर ने मास्टर्स सीरीज में लगातार 31 जीत दर्ज कर नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
अगर सिनर रोम में खिताब जीतने में सफल रहते हैं तो वह सभी 9 मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। पूर्व विंबलडन चैंपियन एंडी मरे एक बार फिर कोचिंग की भूमिका में नजर आएंगे। मरे अब ब्रिटेन के युवा टेनिस खिलाड़ी जैक ड्रेपर के साथ ग्रास कोर्ट सीजन में काम करेंगे। इससे पहले एंडी मरे ने नोवाक जोकोविच को भी कोचिंग दी थी। जैक ड्रेपर को ब्रिटेन का अगला ग्रैंड स्लैम स्टार माना जा रहा है और मरे का अनुभव उनके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर IPL 2026 में स्लो ओवर रेट के चलते 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम की बड़ी हार के बाद ये व्यक्तिगत झटका भी कमिंस को झेलना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मैच सिर्फ 34.5 ओवर में खत्म हो गया। बावजूद इसके BCCI ने ओवर रेट नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। IPL 2026 में चोटों से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स ने कर्नाटक के ऑलराउंडर मैकनेल हेडली नरून्हा को टीम में शामिल किया है। वह चोटिल रामकृष्ण घोष की जगह लेंगे, जो पैर में फ्रैक्चर के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने से चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के रोम डायमंड लीग में हिस्सा लेने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। नीरज इस समय तुर्की में रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और उनका नाम प्रतिभागियों की सूची में शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि वे पूरी तरह फिट होकर ही वापसी करना चाहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में सचिन यादव रोम डायमंड लीग में डेब्यू करेंगे। इंडिया विमेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम आगामी FIH विमेंस नेशंस कप की तैयारी के तहत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। भारतीय टीम 21 मई से 3 जून तक ऑस्ट्रेलिया में रहेगी और पर्थ हॉकी स्टेडियम में 4 मुकाबले खेलेगी। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड रवाना होगी, जहां नेशंस कप से पहले अभ्यास मैच खेले जाएंगे। हाल ही में अर्जेंटीना दौरे पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की स्टार शटलर PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने शानदार जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया, जबकि श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को मात दी। अब दोनों भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में अपनी चुनौती पेश करेंगे। स्पोर्ट्स टैब से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी निखिल कानेटकर का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम गौरवान्वित किया। पुणे से ताल्लुक रखने वाले निखिल कानेटकर ने साल 2004 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और विश्व बैडमिंटन में अपनी अलग जगह बनाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड और कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन उनके करियर की बड़ी उपलब्धियां रही। खेल से संन्यास लेने के बाद भी वे युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में जुटे हैं और अपनी बैडमिंटन अकेडमी के जरिए नए सितारों को मंच दे रहे हैं। उनके जन्मदिन पर खेल जगत की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के उस युवा खिलाड़ी का जिसने स्कूल क्रिकेट में इतिहास रच दिया। प्रणब धनावड़े ने साल 2016 में एक ही पारी में नाबाद 1009 रन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। महाराष्ट्र के कल्याण से आने वाले प्रणब धनावड़े ने 116 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। महज 15 साल की उम्र में हासिल की गई ये उपलब्धि आज भी क्रिकेट जगत की सबसे यादगार पारियों में गिनी जाती है। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने भारतीय स्कूल क्रिकेट को वैश्विक पहचान दिलाई। जन्मदिन के इस खास मौके पर प्रणब धनावड़े को ढेरों शुभकामनाएं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।